हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक रिपोर्ट्स की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं उस रिपोर्ट्स की जानकारी हम लेते हैं यहाँ पर। रिपोर्ट्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2022, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि भारत की रैंक क्या रही, कौन से देश टॉप पर रहा, कितने देशों ने इसमें शामिल हुए, तो उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर जो फिनलैंड है, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है इस रिपोर्ट्स के अंदर। कि वह वहाँ के जो लोग हैं वह खुशी का जो जीवन है वह जीते हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन दबाव नहीं होता, वहाँ पर एक समानता है। तो जो भारत है, भारत की जो रैंक है पहले 139वीं रैंक थी, अब 136वीं रैंक हो गई है। यानी कि भारत ने सुधार किया है 3 स्थान का, यानी कि 3 रैंक का सुधार किया है। पाकिस्तान 121वें रैंक के साथ सबसे हमसे बेहतर है, मतलब 146 देशों ने इसमें भाग लिया। और 3 दिन पहले की ये रिपोर्ट्स है, यहाँ पे जो देख सकते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में। और तो यहाँ पे जो टॉप कंट्रीज़ हैं, टॉप कंट्रीज देख सकते हैं यहाँ पर। फिनलैंड नंबर 1 स्थान है, दूसरा डेनमार्क है, आइसलैंड है यहाँ पर, और स्विट्जरलैंड है और नीदरलैंड है। इतना याद रखिएगा, ये 5 टॉप कंट्रीज याद रखिएगा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फिनलैंड है उसकी राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी, और करेंसी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे जो भारत की जो रैंक बताई गई है 136वीं रैंक है भारत की। इंडिया की रैंक 136वीं है। और सबसे खराब प्रदर्शन रहा है वह रहा है अफगानिस्तान का, यानी कि 146 देशों में 146वें स्थान पर ही यह आया है। यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन में अफगानिस्तान रहा है। यहाँ पे जो तालिबान ने कब्जा किया है उसके बाद इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। इससे ऊपर लेबनान है, ये भी इसी प्रकार 145वें रैंक इसकी आई है। तो आप लास्ट का भी याद रखिएगा, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में रहा है, पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है, पहले स्थान पर फिनलैंड। भारत इंडिया की जो रैंक है वह 136वीं रैंक है, ठीक है, और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान रहा है। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे तो जो ये बता रखा है कि जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस एक्सप्लेन बाय जेनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन, रेसिडल और इंटरवल, इन सभी के आधार पर निकाली जाती है। यानी कि सोशल सपोर्ट कितना है वहाँ पर, और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कितना अच्छा वहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, तो इन सभी के बारे में, करप्शन कितना कम है वहाँ पर, इन सभी को देखते हुए रिपोर्ट निकाली जाती है। देख लेते हैं कौन कौन से पैमाने इसके अंदर लिए गए हैं। और भी यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट को ऑथर जेफरी सैक्स ने लिखा है कि सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाने के बाद यह सीखा कि सोशल सपोर्ट, उदारता, गवर्नमेंट की ईमानदारी खुशहाली के लिए बेहद ज़रूरी है, यानी कि सोशल सपोर्ट होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए हेल्प करने की, और गवर्नमेंट की ईमानदारी होनी चाहिए। इसमें इस रिपोर्ट्स में इन्हीं को आधार पर देखते हुए बनाई गई है ये रिपोर्ट। 18 देश, इसमें देखो 18 देशों में चिंता और उदासी में मजबूती से वृद्धि मिली है, लेकिन क्रोध की भावना में गिरावट देखी गई है। चिंता और उदासी बढ़ चुकी है 18 देशों में सबसे ज़्यादा, लेकिन क्रोध की भावना में गिरावट आई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सतत विकास समाधान नेटवर्क की। इसी के द्वारा यह रिलीज की जाती है, सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की एक सब्सिडरी सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा रिलीज की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का यह 10वें एडिशन था, और यहाँ पे देख सकते हैं SDSN के तहत कार्य करता है, और ये संयुक्त राष्ट्र के अधीन कार्य करता है। तो जो इसका मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसका मुख्यालय है।
थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मराठा अकेडमी को। धन्यवाद। PDF कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी।